मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर से मॉनसून सत्र में उन विधेयकों को लेकर के चर्चा होगी जिन्हें राज्यपाल ने लौटा दिया था, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा 1932 का विधेयक और 27% ओबीसी आरक्षण का विधेयक माना जा रहा है। हम लोग इसको लेकर के सीधे जुड़ेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कैलाश यादव जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कैलाश जी, क्या कुछ इस बार नज़र आ रहा है? मॉनसून सत्र है, जो विधेयक वापस किए गए थे, एक बार फिर से उन पर चर्चा होने वाली है। कुछ नहीं, जनता को आईवास दिखाना है। अभी उपचुनाव आ रहा है डुमरी का, उसी का ये लॉलीपॉप फिर से दिखाया जाएगा। क्योंकि सरकार की मंशा अगर साफ रहती तो आरक्षण जो 27% का जो हम लोग लंबे अरसों से मांग कर रहे थे, वो सरकार केंद्र को नहीं भेजती, राज्य सरकार स्वयं अधिसूचना निकाल देती। क्योंकि राज्य का मामला था, 27% ओबीसी का आरक्षण हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको लेकर हम लोग काफ़ी जन आंदोलन के भी करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक संदेश दिया कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, 85% जनता का हम समर्थक हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। जब इनका विधेयक और जो मसौदा जो गया, जो इनका ड्राफ्ट कमेटी बना, जो सदन में लाए, और जैसे ही 9 शेड्यूल में इन्होंने केंद्र में भेजने का काम किया, हम लोग समझ गए कि ये जो है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष में जो भी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका जब राज आया झारखंड में निर्माण के बाद, तो उन्होंने आरक्षण ख़त्म किया। और अभी वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है, जिसमें हम सभी समर्थक हैं, ये लोग जो है कि केवल जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया। आरक्षण के नाम पर कोई जो है कि ठोस काम नहीं हुआ। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो आरक्षण बढ़ाने का जो काम होता है वो केंद्र सरकार कर सकती है, और जो यहाँ पे 27% ओबीसी आरक्षण की मांग लगातार की जा रही है, उसके हम पक्षधर हैं, और आगे चल के कोई भी इसे चैलेंज ना कर सके। इसे जिस तरीके से पिछले सरकार ने घटाने का काम किया था, ये चीज़ ना हो सके, इसलिए हम लोग इसे 9 शेड्यूल में भेजना चाह रहे हैं। ये सत्ता पक्ष की ओर से ये दलील दी जा रही है। देखिए, ये सब दलीलें सुनते सुनते 23 बरस हो गया। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, पढ़ा लिखा छात्र जो है या राजनीतिक कार्यकर्ता, ये सब सुनना पसंद नहीं करेगा। कारण कि आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, आपका विल पावर कमज़ोर है। ये राज्य सरकार का काम है। हर कई स्टेट में जो है कि 69% 70% तक जो है कि आपको आरक्षण है। आप हमारा आरक्षण को काट करके दूसरे कोटा में डाल दिए, तो हम तो अपना मेरे साथ जो अन्याय हुआ हम उसकी मांग कर, हम तो 1% कोटा बढ़ाने के लिए तो मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो सीमा बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं कि आप हमको 27 से जो है कि 32 कर दीजिए, 58 कर दीजिए। जबकि पूरे भारत में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा पिछड़ी की आबादी है। आपको मैं संज्ञान दे देता हूं, ये लीगल तौर पर, संवैधानिक तौर पर सबसे ज़्यादा जो है कि छोटे से राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी जो है कि पिछड़ों की है, ST SC OBC की। उसमें OBC सबसे ज़्यादा 60% के आसपास में। और मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुआ है। हमको तो 27% अधिकार तो मिल ही गया था। केंद्र में जब कानून बना था, पूर्ववर्ती सरदेव BP सिंह की सरकार में जब कानून बना था, जिसमें हम लोग आरक्षण मिला था, हमारे कई सामाजिक प्रण नेता और बड़े नेता जो है कि लड़कर आरक्षण दिलवाए थे, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार है, रामविलास जी थे, कई तरीके नेता थे, सरदेव दिवंगत हो गए शरद यादव जी। ऐसे ऐसे वीर योद्धा लोग ने काफ़ी संघर्ष करने के बाद जो कि देश में कानून बना, और इसको आपने मटिया पलित कर दिया। आप हमारा आरक्षण को काट करके दूसरे कोटा में डाल दिए तो हम तो उसका स्वागत किए, लेकिन हमारे साथ क्यों अपना इंसाफी किए? तो यह अन्याय है। यह अन्याय के खिलाफ में जो है कि सरकार 23 साल तक यहाँ लोगों को झुलाया, जिसका नतीजा है कि झारखंड का समृद्ध विकास नहीं हो पा रहा है। और ये जब तक पूर्ण रूप से आप हमको अधिकार नहीं दीजिएगा, तब तक ऐसे ही जो है कि हिल डोल की स्थिति में राज्य चलते रहेगी। अन्यथा जो है कि अपना कुर्सी सत्ता संभालने के लिए, धन का जो है कि मज़ा लेने के लिए, सत्ता का मज़ा लेने के लिए ऐसा ही थोड़ी दलील देते रहेंगे। अगर हम बात करें डुमरी उपचुनाव की, तो वो भी बहुत जल्द होने हैं, उसकी भी अधिसूचना बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। मगर डुमरी उपचुनाव से पहले 1932 एक बार फिर से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो की बात करें या फिर JMM पार्टी की बात करें, मुख्यमंत्री भी 1932 को लेकर के अपनी बातें कहते हुए अब नजर आ रहे हैं। उसको किस रूप से लेते हैं? क्योंकि 27% आरक्षण एक मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में भी लगातार लोग कहते हैं 1932 खतियान झारखंडियों की पहचान। ये सब असंभव बात है। ये सारे लोग जनता को, 3.5 करोड़ राज्य के जनता को बरगला रहे हैं और लोगों में बेमनों से पैदा कर रहे हैं।
आपसी मतभेद पैदा कर रहे हैं। एक मतलब कि एक इसको स्वस्थ राजनीति का ये लोग मैंने उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, साध रहे हैं, हमको और आपको बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। जो चीज़ होना नहीं है उसकी बात करने से क्या फ़ायदा है। राज्य का निर्माण 2000 में हुआ है, 15 नवंबर 2000 ही कट ऑफ डेट होना चाहिए। स्थानीय नीति आप बनाइए, कट ऑफ डेट 2000 रखिए, और यहाँ का तीसरे चौथे नंबर के जो तृतीय चतुर्थ वर्ग के जो लोग हैं, आप उसमें नौकरी है, उसमें आप एक स्थानीय को नौकरी दीजिए। कोई विरोधाभास नहीं है। आप एक तरह से बैमानों से फैला के लोगों में बांटने का काम करें, यह संभव है। 1932 कतई नहीं हो सकता है। 2 बार विधेयक खारिज हो चुका, माननीय न्यायालय की तरफ से हुआ और माननीय राज्यपाल महामहिम की तरफ से भी हो गया। तो ये सब चीज़ लाकर जनता में दिग्भ्रमित करना है। कुछ नौजवान लड़के भी भटके हुए हैं, इस इशू को लेकर चल रहे हैं, जबकि कोई भी शिक्षित आदमी अगर संविधान के जरा भी ज्ञान होगा, अपने भारत का संविधान का, लोकतंत्र का, तो ये बात कुछ से बैक हो जाएगा, पीछे जाओ। इस पर पीछे हटने में कोई शिकायत नहीं है। अगर इस चीज़ को आप जबरन जो है कि ब्रेकर लगाने का काम कीजिएगा तो ये सफल नहीं होगा। ये असफल नीति है और असफल डिमांड है। स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति और रोजगार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है कि जो नियोजन नीति है वही स्पष्ट नहीं है। 60-40 लगातार लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि 60-40 कुछ नहीं है। हम लोगों की ओर से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है कि 60-40 के रेशियो में नियुक्ति होगी या इस तरीके की चीज़ें, लेकिन इसको लेकर के विरोध जो है वो अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है। ये सब बातें लाना ही नहीं चाहिए था 60-40 का। ये जो लोग बात ला रहे हैं, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके पास जब कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो थोथी दलील देने की क्या हो सकता है। आपने तो बोला था सरकार में आने से पहले कि सबको घर बना कर देंगे, बेरोजगार युवकों को 5-5 लाख रुपया देंगे, तो आपने क्या किया। ये सब चीज़ जो है कि झांसा देकर आप राज्य के जनता को ठग नहीं सकते हैं। नौजवानों का भविष्य खराब किए। 23 बरस में अगर आरक्षण लागू हुआ रहता, 23 बरस में अगर नियोजन नीति कोई ठोस बनी रहती, तो आज कम से कम राज्य में 20 लाख नौजवान जो है कि हमारे आज नौकरी करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, और युवा हमारा जो है कि झारखंड का भविष्य बनता है। तो ये सारे लोग इसमें दोषी हैं। इसमें किसी को जो है कि अंक देकर किसी को सम्मानित नहीं किया जा सकता है। A to Z जितनी पार्टी अभी सत्ता में है और चाहे विपक्ष में रही है, सब लोग जो है कि यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़, किसी की मंशा साफ नहीं है। सब जमीन लूटने में, धन लूटने में, माइंस बेचने में और राज्य को बेचने के लिए लोग लगा है। जल जंगल के नाम पर राजनीति किया और बेच दिया, लोगों को कंगाल कर दिया, अपने माला माल हो गया। सब जो है कि चार्टर्ड प्लेन से बड़े बड़े जो है कि मॉल कल कारखाना बना के लोग राज कर रहे हैं। और जो मेहनत का लोग हैं, आज भी मजदूरी कर रहे हैं, कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, और उनका पैर हाथ ठीक रहा था, कल भी अपना वैसे ही इधर उधर भटकते हुए अपना करते हुए। राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन का है। विस्थापन आयोग आप नहीं बना सके। 45 लाख लोग झारखंड से विस्थापित है। आप क्या बात करते हैं। मदरसा बोर्ड नहीं बन सका, वक्फ बोर्ड नहीं बन सका। आप कहते हैं हम सेकुलर गवर्नमेंट, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, शासन चला रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं। समन्वय समिति बना दी, आपका महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। एक आदमी को आप नीचा दिखाने का हमेशा काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस जेएमएम जो है कि बोर्ड, निगम, आयोग, समन्वय समिति में स्थान प्राप्त कर, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा नेता जिसके महानायक रहे एक गठबंधन बनाने का, उसको आप रोड पर ला दिए, उसको कहीं स्थान नहीं दिए, नीचे दिखाने का काम किए। बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, उनको जो है कि आप फजीहत किए हैं, सामाजिक तौर पर से, राजनीतिक तौर पर उनको एकदम नीचा दिखाने का काम किया। तो आप क्या समझते हैं, राज्य की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। जिसका वोट है, जिसका समर्थन है, जो ताकत है, जिसका जनता है, छुपा हुआ है, सब देख रहा है लोग। इनको आने वाले समय में ये सरकार को भी पछतानी पड़ेगी। रहा सवाल डुमरी उपचुनाव का, तो डुमरी उपचुनाव में केवल झूठा आश्वासन, झूठा दलील देकर चुनाव होगा। होना जाना कुछ नहीं है। 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी हो जाएगी। चुनावी वर्ष है, लोग ऐसा ही मसौदा देते रहेंगे। फिर विधानसभा सत्र आया मानसून का, इसमें विधेयक पेश होगा, मान होगा, ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, दिखाने के लिए चुनाव बीत जाएगा। अब चुनाव में जो परिणाम वहाँ का जनता तय करेगी। लेकिन ये लोगों के साथ छला जा रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नौजवान युवक भी निकले थे इसमें, लेकिन वो भी जो है कि पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। जन समर्थन उनको मिल रहा था। हम लोग की शुभकामना थी कि एक पिछड़े जाति से एक नया लड़का जो पढ़ा लिखा निकल रहा, अपनी आवाज़ बुलंद करा राज्य के हित में, जन के हित में, लेकिन वो भी भटका हुआ है। वो भी जो है कि पूंजीपति के पीछे खेल रहा है। आप अपनी नैतिकता से, उम्दा आवाज़ से अपने राज्य को बुलंद कीजिए, हक अधिकार के लिए लड़ते रहिए। लेकिन आपके साथ भी अन्याय और आप जिसके गोदी में खेल रहे हैं
वो आपको जो है कि यूज करा, प्रयोग करा, आपको फलाफल कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कैलाश यादव, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं यहाँ पर। और डुमरी उपचुनाव को लेकर के भी इनका कहना है कि सिर्फ छलावा होगा और कुछ नहीं, क्योंकि अगला वर्ष जो है वो पूरी तरीके से चुनावी वर्ष होने वाला है। झारखंड के लिए लोकसभा चुनाव भी है और साथ ही साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जी, मैं ये कह रहा था, राज्य की शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, उद्योग नीति, कृषि नीति एकदम ध्वस्त है। आप राज्य में, छोटी सा राज्य में जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, वहाँ प्राइवेट स्कूल की क्या स्थिति है? मनमानी फी लिया जा रहा है, हर साल जो कि नाजायज़ शुल्क लिया जाता है, सरकार का कोई लगाम नहीं है। यहाँ जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, दुकान की तरह अस्पताल बन रहे हैं, सब लोग लूटने का काम कर रहे हैं। सरकारी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं एकदम लाचार लचर है। आयुष्मान के नाम पर भी छलावा हो रहा है, बीपीएल के नाम पर छलावा हो रहा है। गरीब का कहाँ कल्याण है? ना बीपीएल के नाम पर एडमिशन कहीं होती है, ना स्वास्थ्य का इलाज होता है। सब लोग ज़मीन बेच के, जेवर बेच के, गिरवी करके पैसा के अभाव में उनके मरीज मारे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। उनके घर के लोग, उनके जो परिवार के जो पोषक लोग हैं, उनकी लाचारी है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप कहते हैं हम आ रही है, उसको लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें रखी है। साथ ही साथ 27% ओबीसी आरक्षण की जो इन लोगों की मांग है, उसको लेकर के भी अपनी बातें इन्होंने हमारे साथ रखी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।